अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल ये देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम सिर्फ कोडिंग में देख रहे हैं कि हम वो लिखते किस तरीके से हैं, ठीक है। वैसे हम लोग क्लास में भी देख चुके हैं अपने वाइट बोर्ड के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स हमारे पास वो होते हैं जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर नीड, ठीक है। वो वेरिएट कर रही होती हैं नीड्स के मुताबिक, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। कांस्टेंट हमारे पास वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो वैसे ही रहते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। अगर हमने कोई वैल्यू कहीं पे स्टोर करवानी होती है, ठीक है, तो हमें उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 12 में कहीं स्टोर करवाऊँ अपने कोड के अंदर, तो उस 12 को स्टोर करवाने के लिए, सेव करवाने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अब मुझे जो है रहना है, ठीक है। अब मैं फुटपाथ पे तो रह नहीं सकता, मुझे अपने लिए घर चाहिए। तो मैं एक वैल्यू हूँ और मेरा घर मेरा वेरिएबल है, ठीक है। और उस वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। उसमें मैं रहना चाहूँ तो मैं रह सकता हूँ क्योंकि मैं वैल्यू हूँ, ठीक है। अगर मैं जाऊँगा उस घर से तो कोई और आने रह जाएगा, रहने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वेरिएट हो रही है, वेरिएबल की वैल्यू वेरिएट हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल नेम्स देखे थे कि वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स नेम क्या होते हैं, स्टार्ट कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स रख सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते, स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों ने अब क्या करना है, सिंपल इस प्रोग्राम में 2 नंबर लेने हैं और उनको आपस में ऐड करवाना है, सिंपल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी डाटा टाइप्स। जो बेसिकली हम लोग डाटा टाइप्स यूज़ करेंगे, हम लोग 3 किस्म की डाटा टाइप्स यूज़ करेंगे अभी जनरली स्टार्टिंग में। पहली है इंटीजर, ठीक है। सेकंड है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट। थर्ड है हमारे पास कैरेक्टर। इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर। अच्छा, इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, कैरेक्टर की डाटा टाइप क्या होती है, हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर के अंदर हम सिर्फ काउंटेबल वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है, सॉलिड वैल्यूज़। जैसे मेरी क्लास में 34 स्टूडेंट्स हैं, 34 इज़ काउंटेबल, तो 34 में जो है सॉलिड वैल्यू है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो इंटीजर के अंदर आएगी। मैं पूछता हूँ आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल हमज़ा, आपकी परसेंटेज कितनी आई है, तो हमज़ा की जो फर्स्ट ईयर परसेंटेज आई है वो है 71.33। तो जहाँ भी पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए, डेसिमल पॉइंट आ जाए, उसके लिए जो हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो होती है फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो भी क्लियर हो गया। करेक्टर जो है, फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ आपका ग्रेड क्या आया है, फॉर एग्जाम्पल पूछता हूँ नुमान आपका ग्रेड क्या आया है, नुमान कहता है सर मेरा ग्रेड है ए, तो ए इज़ अ करेक्टर। मतलब हम एक एक चीज़ जो होती है, जैसे मैं को बताऊँ सी इज़ अ करेक्टर, एच इज़ अ करेक्टर, ये वाली क्लोजिंग parenthesis is a character, starting braces is a character, this semicolon is another character, ठीक है। वो करेक्टर वो होता है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, we are taking 2 integers values and adding them up, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ, मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने 2 जो है वेरिएबल 2 वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो वेरिएबल नेम रख रहा हूँ वो मैं रख रहा हूँ नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर इंटीजर वैल्यू सेव करवानी है, तो जो इसकी डाटा टाइप में दूंगा वो मैं दूंगा इंट फॉर इंटीजर, ठीक है। फ्लोट इज़ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, CHAR इज़ फॉर करेक्टर। मैंने इंट num1 लिखा, उसकी मैंने वैल्यू दे दी 10 सेमीकोलन, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाए। num2 भी मुझे पता है मैंने इंटीजर देनी है, तो मैं उसको कर रहा हूँ इंट num2 इज इक्वल्स टू 3 सेमीकोलन।
अब क्या होगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपका कंपाइलर num1 नाम का एक वेरिएबल बना देगा जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और उसके अंदर 10 वैल्यू सेव कर देगा। ठीक है। सिमिलरली जब हम इस लाइन के ऊपर पहुंचेगा, num2 नाम का एक वेरिएबल बना देगा जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और उसके अंदर 3 वैल्यू सेव कर देगा। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐड करवा रहे हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्ट ऐड करवा दूं या फिर मैं चाहता हूं कि जो मैं एडिशन करवा रहा हूं मैं उसको भी सेव रख सकूं, उस वैल्यू को भी सेव रख सकूं। ठीक है। एक तो सिंपल तरीका है, मैं इसको करता हूं सी आउट, पहले मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूं, द सम ऑफ टू नंबर्स आर सेमीकोलन सी आउट num1 प्लस num2। ठीक है। इससे क्या होगा, अब सी आउट है और हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। कैसे पता चला, हमने कोटेशन मार्क्स लगाया हुआ है, इनके दरमियान में जो द सम ऑफ टू नंबर्स लिखा है ये एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया, यहाँ पे एग्जीक्यूशन एंड हो गई, नेक्स्ट स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। सी आउट कर रहे हैं क्या, num1 प्लस num2, मतलब हम num1 की वैल्यू को num2 की वैल्यू के साथ एडिशन करके ऐड करके उसको अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब हम देखते हैं द सम ऑफ टू नंबर इज, क्या आता है, सम की स्पेलिंग मिस्टेकनली गलत है, द सम ऑफ टू नंबर इज 13। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 13 है मैं ये भी सेव करूँ, क्योंकि 13 सेव नहीं हुआ, वो सिर्फ हमें डायरेक्ट आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करके दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये सम भी सेव करके रखूँ तो मैंने सिंपल क्या करना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया अभी, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई वैल्यू सेव करें तो आपने उसके लिए वेरिएबल बनाना है। इस वेरिएबल के लिए मैंने जो नाम दिया वो मैंने रखा सम। मुझे पता है कि मैंने इसको इंटीजर, क्योंकि 10 भी num1 भी इंटीजर लिया हुआ है, num2 भी इंटीजर लिया हुआ है, सम ऑब्वियसली उनका इंटीजर में ही होगा, तो मैंने इसकी डाटा टाइप भी इंटीजर रख ली और मैंने जो है वो इसको सेमीकोलन करके एंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे जनरली यूज़ करता हूँ सम इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैं 0 के अंदर जो भी ऐड करूँ आंसर वही आना है जो ऐड हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, सिंपल सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं दो नंबर्स को ऐड करवा रहा हूँ। 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13। वो 13 जो आंसर होगा वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से इस सम के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ सिंपल मुझे अब ये करना होगा सी आउट सम। अब क्या होगा इस सी आउट से, अभी मैसेज नहीं है, ये हम एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। क्यों, हमने कोटेशन मार्क्स तो लगाए हुए नहीं है। जब हम कोई वेरिएबल का नेम लिखते हैं सी आउट की इस सिंटैक्स के फ़ौरन बाद अगर हम किसी वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं तो सिंपली क्या होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। इसको हम रन करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 13। ठीक है। पहले भी 13 आ रहा था, अब भी 13 आ रहा है, बस फ़र्क क्या है, पहले वो डायरेक्ट हमें सम करके दे रहा था, अब जो हमारे पास आंसर है सम है वो पहले हम सम के वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहे हैं और फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट देख रहे हैं, उस कंसेप्ट का नाम है इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है हम एक वेरिएबल बना रहे हैं और हम ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल को जब बना रहे हैं हम उसी वक्त उसको जब कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इनिशियलाइजेशन की है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक वेरिएबल बनाया
उसकी डाटा टाइप इंटीजर थी। जैसे ही मैंने उस वेरिएबल को बनाया और मैंने उसी वक्त उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एक वैल्यू असाइन कर दी, तो मैंने जो है इनिशियलाइजेशन की है। ठीक है, अब आता है कि डिक्लेरेशन क्या होता है। डिक्लेरेशन होता है कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेकिन मैं उसको क्रिएशन के दौरान कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहा। मैंने सिंपल कंपाइलर को बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम सम है और उसकी डाटा टाइप इंट है। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। किसको बता रहा हूँ? अपने कंपाइलर को, कि भाई मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और ख़त्म, बस। मैंने उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, ये जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे हम दो नंबर्स की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर की वजह से। ठीक है, और जो हमारे पास आंसर आ रहा है, हम उस आंसर को इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से सम के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। जब जैसे ही आपका कंपाइलर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने लगेगा, उसने क्या करना है, उसने देखना है मेमोरी में num1 की क्या वैल्यू है, num1 की वैल्यू उठा के लाएगा। ठीक है, फिर वो देखेगा num2 की क्या वैल्यू है, num2 की वैल्यू उठा के लाएगा, दरमियान में है प्लस का साइन, उन दोनों को ऐड करेगा, जो आंसर आएगा उसको वो इस सम के अंदर स्टोर करवा देगा। स्टोर इसलिए करवाएगा क्योंकि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, असाइन करवा देगा वैल्यू को। उसने num1 की वैल्यू मेमोरी से ढूंढी, उसको मिली 10। फिर उसने देखा कि num2 कहाँ है, उसने num2 वेरिएबल ढूंढा, उसने देखा उसकी क्या वैल्यू है, उसने वैल्यू वहाँ से उठाई 3। इसका आंसर 13 था। ये 13 उसने असाइन कर दिया सम वाले वेरिएबल को, उस वेरिएबल को जिसका नाम हमने सम रखा था। फिर हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा रहे थे। कैसे पता चला? क्योंकि हमने सेमी डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ किए हुए हैं। दी सम ऑफ टू नंबर्स हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर था, स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आए, फिर से हम सी आउट करवा रहे हैं। क्या सी आउट करवा रहे हैं? अब की दफ़ा हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। तो सम हमारे पास वेरिएबल था जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता है कि 13 है, तो सम की वैल्यू 13 आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्ले हो गई। अब जी 2 दफ़ा मैंने सी आउट लिखा है, मेरी यहाँ पे वही दोबारा बात है, टाइम लग रहा है, एफर्ट जो है वो ज़ाया हुई है। तो आप इसको एक ये भी तरीका है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप पहले मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप सम कर रहे हैं। इसका एक और तरीका भी है कि आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पे एंड ना करें। आपने अपना मैसेज प्रिंट करवा दिया, आपने दोबारा जो है ये ऑपरेटर यूज़ किया और आपने इसके आगे सम लिख दिया। अब हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप इसको डिलीट कर दें, मैं जो हूँ उसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है हमें पहले क्या डिस्प्ले होगा, हमारा मैसेज। मैसेज क्या है हमारे पास, द सम ऑफ टू नंबर इज़, ये डिस्प्ले होगा। मैसेज हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ शो होगी, सम की वैल्यू शो होगी। ठीक है, देख लेते हैं इसको करके। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है कौन सा तरीका पसंद करते हैं। एक ही लाइन यूज़ कर लें वो भी ठीक है, अगर आप डबल करना चाहते हैं आप कर लें, बट उसमें हमारे पास एफर्ट जो है वो ज़्यादा लग रही है। ठीक है।